हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको आगे पीछे दिए हुए हों, तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेना आपके बुक में कौन सा है। इन वन हॉस्पिटल 3% ऑफ द पेशेंट्स डिमांड स्पेशल रूम्स। हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो स्पेशल रूम का डिमांड करते हैं, और ऐसे जो है स्पेशल रूम का डिमांड करने वाले पेशेंट्स जो हैं वो 3% है। 3% मीन्स 0.03, 3/100। ऑन अ पर्टिकुलर डे 3 स्पेशल रूम्स वर वैकेंट। 3 रूम खाली पड़े थे। वैकेंट का मतलब होता है खाली पड़े रहना। इफ़ 50 पेशेंट्स वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ऑन दैट डे n इक्वल्स टू 50 पेशेंट्स उस दिन एडमिट किए गए थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट फर्स्ट नो पेशेंट्स डिमांड स्पेशल रूम। किसी भी पेशेंट ने स्पेशल रूम का डिमांड ही नहीं किया। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। सो फर्स्ट हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन मीन्स NP, n 0.03 इंटू 50। मल्टीप्लाई करना है। हम 50 आगे लिखें या 0.03 आगे लिखें, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। 50 इंटू 0.03। सो मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 0.03, तो आंसर आ गया 1.5। ये है m की वैल्यू। नाउ नो पेशेंट्स डिमांडेड स्पेशल रूम। किसी भी पेशेंट ने स्पेशल रूम का डिमांड ही नहीं किया। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है? px इक्वल्स टू e रेज़ टू माइनस m रेज़ टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। P0 is equals to e raised to minus 1.5 ये m की वैल्यू रख रहा हूँ। e raised to माइनस m है तो 1.5 लिख दिया। m की वैल्यू 1.5, x वैल्यू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। सो e raised to minus 1.5 इंटू किसी का भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है, और 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 हो जाती है। सो फाइनली आंसर होगा e रेज़ टू माइनस 1.5, और e रेज़ टू माइनस 1.5 का वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो है 0.2231। तो ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर कि किसी भी पेशेंट ने उस दिन स्पेशल रूम के लिए डिमांड नहीं किया। 50 पेशेंट्स थे लेकिन किसी भी पेशेंट ने स्पेशल रूम के लिए नहीं पूछा। नाउ सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। द डिमांड फॉर स्पेशल रूम वर नॉट मेट। अब दूसरा हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि स्पेशल रूम की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। अब ये मैं सेकंड पेज पे आपको करके दिखा रहा हूँ। m n p सब वैल्यू सेम रखूँगा मैं, ठीक है। नाउ स्पेशल रूम की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, तो स्पेशल रूम की डिमांड कब पूरी नहीं होगी? इनके पास स्पेशल रूम 3 है। अगर 3 से ज़्यादा पेशेंट्स डिमांड करेंगे, सपोज करो 4 पेशेंट स्पेशल रूम की डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 पेशेंट्स मीन्स 5 पेशेंट्स डिमांड करें स्पेशल रूम के लिए, तो भी डिमांड पूरी नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10 सारे पेशेंट्स 50 के 50 पेशेंट्स स्पेशल रूम की डिमांड करें, तो भी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमें स्पेशल रूम की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। स्पेशल रूम की डिमांड कब पूरी नहीं होगी? जब 4 या 4 से ज़्यादा पेशेंट्स स्पेशल रूम की डिमांड करेंगे और इनके पास रूम ही 3 हैं, तो डिमांड पूरी नहीं होगी।
अब इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4, 5, 6, 7 से लेकर 50 तक। तो इस कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, हम 1 में से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। 1 में से माइनस कर देते हैं तब जाकर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। नाउ सेम जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें यही वैल्यू रखनी है। तो आइए करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, Px इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। ये x की वैल्यू है 0, फिर x की वैल्यू लेंगे 1, फिर x की वैल्यू लेंगे 2, फिर x की वैल्यू लेंगे 3 और m का वैल्यू हम पीछे मीन कैलकुलेट करके आए हैं इसी सम में 1.5। सो आइए पहले मैं 0 रख रहा हूँ। सो e रेज टू माइनस m माइनस 1.5 इंटू m रेज टू x 1.5 रेज टू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ये मैंने P0 की वैल्यू रख दी। नाउ सेम P1, P2 एंड P3 की रखनी है, बीच में प्लस साइन। फिर से e रेज टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेज टू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर से e रेज टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एंड फिर से e रेज टू माइनस 1.5 1.5 पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सो x की वैल्यू पहले मैंने 0 ली, फिर 1, देन 2, देन 3। आगे सॉल्व करेंगे हम इसे। मैं सब में से इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, e रेज टू माइनस 1.5 बाहर कॉमन, इजी हो जाएगा हमारा। सो e रेज टू माइनस 1.5 मैंने बाहर निकाल दिया। नाउ 1.5 रेज टू 0 दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 1। किसी का भी पावर 0 हो या फैक्टोरियल 0 हो तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस 1.5 डिवाइड बाय 1 प्लस नाउ 1.5 स्क्वायर। सो 1.5 का स्क्वायर 2.25 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर इज 2 प्लस 1.5 क्यूब 3.375 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। So 3 into 2, 6. Clear? Now 1 minus e raised to minus 1.5. 1 upon 1, 1 plus 1.5 upon 1, 1.5 plus 2.25 divided by 2. So 1.125 plus 3.375 divided by 6, so 0.5625. So finally 1 minus e raised to minus 1.5 into, अब हम इन सब का प्लस कर देंगे। So 1.125 plus 1.5 plus 1, तो आंसर आया 4.1875। एंड नाउ मैं e की वैल्यू रख रहा हूँ। e की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, हमें हर एक सम में दिया हुआ होगा आपको e का वैल्यू। सम नंबर 9 1.5 ये रहा, 0.2231 इंटू 4.1875
सो 1 माइनस 4.1875 इंटू 0.2231, सो 0.9342 और 1 में से माइनस करेंगे 0.9342, तो आंसर आ रहा है 0.0658, 0.0658 ये रहा आंसर। और फर्स्ट का आंसर था 0.2231, ये रहा 0.2231। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 9। पहले हमने फर्स्ट पॉइंट किया जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, फिर हमने इसका सेकंड पॉइंट किया। सेकंड पॉइंट में आपको ये समझना है कि स्पेशल रूम की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। स्पेशल रूम की डिमांड कब पूरी नहीं होगी? जब 4 या 4 से ज़्यादा पेशेंट स्पेशल रूम की डिमांड करेंगे और इनके पास टोटल स्पेशल रूम्स 3 हैं तो डिमांड पूरी नहीं होगी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। दैट्स इट। ये लेक्चर यहाँ पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।